एवं कालू सिंह जी मेवाड़िया, सुरेश सिंह जी खरवाड़ सोनियाना पधारे। और ये गेंद अच्छी गेंद वहां पर खड़े हुए फील्डर के द्वारा गेंद को पकड़ा गया और वापस भाई साहब पहुंचा श्रीमान गया। मांगू सिंह जी मेवाड़िया। और कोई अतिथि में बाकी और है पड़ासी तो आप अगर इस मैच को मंच जीत के सामने जाती है पधारे। तो राकेश 11 की तरफ से आपको 2100 रुपए का भाई प्राइज साहब दिया। श्रीमान नातू सिंह जी खरवाड़ थुरावाड़ बेलापुर मंच पे पधारे। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज और ये प्री क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला। काफी रोचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे पहले वाला मुकाबला जरूर दर्शकों को, ऑडियंस को निराश किया होगा। एक तरफा मैच चला गया था नातू वो। सिंह जी भाई साहब पधारे। यह गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड की दिशा में थी, जहां पर कट करके उस गेंद को सिली थर्ड स्लिप की दिशा में भेजा, लेकिन आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी इसी तरह समाज के युवाओं के साथ बने रहे, लगे रहे, उत्साहवर्धन करते रहे और इसी प्रकार प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता रहे, समाज का सहयोग मिलता रहे। जय हिंद। और ये एक फ्लाइट डिलीवरी थी जिसको मिडोन के ऊपर से खेला। मिडोन और लोंगन के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाद पहला चौका यहाँ पर इस क्वार्टर फाइनल की पहले इनिंग्स का पड़ासली के खाते में जुड़ता हुआ एक शानदार चौका। एक बार कालू सिंह जी दसाना की बगल वाले अरावली लिमिटेड सुमेरपुर वाले कमान द स्टेज पे। तो श्रवण ने अपना खाता खोला इस भाई 4 साहब रन की श्रीमान सहायता कालू से। सिंह जी अरावली लेमिनेट्स सुमेरपुर मंच पे पधारे। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाई साहब श्रीमान कालू सिंह जी। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड ठहरा हुआ है मात्र 5 रन एक चौके की सहायता से आए। 8 ओवर का बिल्कुल यह बिल्कुल गेम। भाई साहब श्रीमान नाथू सिंह जी खरवड़ बेलापुर थुरावड़, आप भी मंच पे पधारे। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जिस तरीके से लो स्कोरिंग मैच हुआ था पिछले वाला, कुछ इसी तरीके की प्लानिंग बनानी पड़ेगी यहाँ पर। खेलने वाले खिलाड़ियों से विशेष आग्रह है, आप अपनी खेलने की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए खेल की स्पीड को बढ़ाए। सारे मैचेस पूरे करने हैं और इसके उपरांत मैच पूर्ण होने के बाद में ट्रॉफी का जो कार्यक्रम वो भी करना है, इसलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी खिलाड़ी खेल की स्पीड को बढ़ाए। धन्यवाद। तो दीक्षित 11 का पहला ओवर तो लगभग काफी अच्छा नपा हुआ था। एक शॉट को छोड़ दिया जाए तो काफी अच्छा ओवर था। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज, लेकिन भाई इस गेंद को साहब उठा कर खेला है, श्रीमान वहां पर जालम सिंह जी फील्डर परमार। मौजूद है और छक्का लगे, पकड़ लेंगे इस गेंद को। और इसी तरीके से यहाँ पर पहला झटका, भरत महज एक रन बना कर पेविलियन पहुंच रहे हैं। यह गेंद जो फ्लाइट डिलीवरी थी, हल्का सा टर्न हुई थी जिसको समझ नहीं पाए थे। मिड विकेट के ऊपर खड़े हुए गेंद जो फील्डर थे पीछे की तरफ गए और एक शानदार कैच पकड़कर वापस पेविलियन भेज दिया है भरत को। बिल्कुल भाई साहब, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाई साहब श्रीमान सोहन सिंह जी चदाना, आशापुरा ज्वेलर्स नाला सोपारा मोराना मंच पे पधारे। भाई साहब श्रीमान नाथू सिंह जी खरवड़ थुरावड़ बेलापुर, आपका हार्दिक स्वागत, और अभिनंदन। गोविंद पधारे। समाज के हैं सभी अब। बामासों से विशेष आग्रह है, आप मंच पे पधारे। गोविंद और श्रवण बहादुर सिंह जी खरवड़ भाई साहब जिलवाड़ा, बहादुर सिंह जी खरवड़ साहब मंच पे पधारे। भाई साहब किशन सिंह जी परमार मेवाड़िया, जालम सिंह जी परमार मेवाड़िया, भाई साहब श्रीमान जालम सिंह जी एवं भाई साहब श्रीमान किशन सिंह जी पधारे मंच पे। आप भी अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद हल्का सा उछाल लिया, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और एक राकेश 11 का बैट कहीं पर मिसिंग हो गया है, सिक्सर हिटर। भाई साहब श्रीमान हीरालाल जी पटेल, तो वह अगर कहीं को मिल जाए तो यहाँ पर पड़ासली के खेमे में लाकर दे दिया जाए तो एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर दक्षिण 11 सुखार वालों की तरफ से। जबकि पहला विकेट गिर चुका है और दोनों भाई इस बीच मैदान में है, श्रवण और गोविंद। काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं दोनों ही भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी लंबा क्रिकेट खेला है और पड़ासली के जो स्पॉन्सर है
फत्सा उर्फ फतेह सिंह जी, जिन्होंने काफी हेवी बोली लगाकर आईपीएल के ऑक्शन से इनको, आरपीएल के ऑक्शन से इनको दोनों भाइयों को खरीदा है, जो कि एक कम से कम 25 करोड़ और दूसरा लगभग 21 करोड़ में दोनों भाइयों ने बोली लगाकर इस प्लेयर्स को निकाल कर लिया है। अब देखना है कितना भरोसे पर खरा उतरते हैं। ये गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी थी, हल्का सा नीचे रहा था, सम्मान देते हुए इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं बैट बॉल के बीच, गेंद के वजह से फिर गेंदबाज के पास। दोनों ही टीम के लिए सूचना है कि जब तक एम्पायर कॉल नहीं हो जाए और जब तक स्कोर बोर्ड पर विन डिसाइड नहीं होता है, तब तक कोई भी फील्डर, कोई भी ऑडियंस मैदान के अंदर नहीं जाएगा। ये गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन खेल दिया है उसको कवर की दिशा में। शानदार शॉट, फ्लाइटेड डिलीवरी पर एक शानदार गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार। डाबर च्यवनप्राश खरवड़ परिवार 4 रन। अच्छी गेंद थी, लेकिन शॉट उसने भी उतना बहुत अच्छा था, कवर के बीच में से खेल दिया गेंद को। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन का जरूरी इजाफा होगा और इसी तरीके की शॉट की लगातार जरूरत होगी। जिस तरीके से विश्वास जताया ने फत्सा ने, इनके टीम के ओनर ने उनके ऊपर, उस तरीके से खरा उतरना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज, जो कि दोनों भाई है, स्टीव वॉग और मार्क वॉग की जोड़ी इस बीच मैदान में। ये गेंद ऑफ साइड से काफी बार जा रही थी, जहां पर गली की दिशा में खेला था। इस गेंद को फील्डर मौजूद थे, रन लेने की कोई भी संभावना नहीं। तो बात कर रहे थे दोनों ही भाइयों की जोड़ी, जो श्रवण और गोविंद है, दोनों बिल्कुल सगे भाई हैं और स्टीव वॉग और मार्क वॉग की याद दिलाते हैं। बहादुर सिंह जी, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर की याद दिलाते हैं, यूसुफ पठान और इरफान पठान की याद दिलाते हैं। ऐसी कुछ भाइयों की जोड़ियां, कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या की जोड़ी इस तरीके से बीच मैदान में कई बार आकर डट चुकी है। और उसी तरीके का यहाँ पर आप विकेट का जायजा लेते हुए दोनों ही भाई डोमेस्टिक क्रिकेट काफी कुछ एक दूसरे के साथ में खेला है। बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी की तरह बड़े शॉट लगाने में महारत हासिल है इनको। लेकिन बल्लेबाजी की बात करी जाए, लेकिन शातिर उतनी ही गेंदबाजी काफी अच्छी अभी तक करी है, सिर्फ 2 ही बड़े शॉट दिए हैं। बहादुर सिंह जी भाई साहब कमेंट्री बॉक्स में पधारें। गेंदबाज है नए अतिथियों की कड़ी में राज मदन सिंह जी खरवड़ सोनियाना, मदन सिंह जी खरवड़ सोनियाना मंच पे पधारे भाई साहब। राज अपने ओवर की गेंद फेंकने के लिए तैयार, पहली गेंद फेंकने के लिए। और ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी, हल्का सा पुश किया गेंद को, शॉर्ट मिड ऑफ और कवर के बीच में जाकर गेंद को फील्ड किया गया और वापस भेज दिया गया गेंदबाज के पास में। बात कर रहे थे, बिल्कुल खिलाड़ी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए पिच पर जारी है मैचेस। अतिथियों का सम्मान करें भाई साहब। और ये झटका यहाँ पर, शॉट काफी अच्छा था, लेकिन कवर पॉइंट की दिशा में आते हुए इस गेंद में एक शानदार कैच पकड़ने में हासिल कर दिया। और इसी तरह भाइयों की जोड़ी को वापस भेजना होगा, यहाँ पर वापस जाती हुई एक छकाया यहाँ पर अपनी गेंदबाजी से। और इसी बीच आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं भाई साहब। लक्ष्मण जी अतिथियों का सत्कार करें मंच पे। श्रवण वापस पेविलियन लौट रहे हैं और अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं खेल मंत्रालय। राजू 2 नंबर के बल्लेबाज हैं, काफी लंबी हिटिंग करने के लिए महारत हासिल है और छोटे ओवर के जो मैचेस होते हैं काफी अपने अकेले के बूते पर निकाल कर देते हैं, लेकिन गेंदबाजी अभी तक काफी शदी हुई है। पर्वत सिंह जी, विक्रम सिंह जी मंच पे आए, अतिथियों का सत्कार करें। राजू आते ही गेंद को खेला है शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, खाता खोला अपना और टीम को 1 रन स्कोर बोर्ड पर और टांग दिया है। राजू अगर एक छक्का लगाते हैं तो हेमंत सिंह की तरफ से 1100 रुपए बहुत अंटालिया। तो पड़ासली के लिए एक गुड न्यूज यहाँ पर हेमंत सिंह जी की तरफ से कि अगर हर छक्के के ऊपर 1100 रुपए का प्राइस फिक्स कर दिया गया है, पड़ासली के लिए एक गुड न्यूज। और इस बीच हमारे पारंपरिक लोक वाद्य थाली मादल का
एक इंजॉयमेंट लेते हुए। क्या चीज? बिल्कुल एम्बुलेंस की योजना में एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, जिसमें संत, हम गृहस्थी जीवन से सभी समाज हित में कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने समाज के लिए परिवार छोड़ा है, फिर भी समाज के लिए कितने तत्परता से उन्होंने और समाज के लास्ट हित बॉल में ऑफ द उन्होंने ओवर। भी एम्बुलेंस की योजना में 2100 रुपए की राशि श्री ओम मन्ना धाम चोटीला रोहित पाली रामलाल जी महाराज की तरफ से जो मंच पे विराजमान है, भाई साहब जो सन्यासी है उन्होंने भी समर्पण का भाव रखा है। हमारे इस योजना में बहुत बड़ी बात है, हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, समर्पण राशि प्राप्त हुई है। लक्ष्मण जी भाई साहब और आपकी पूरी टीम, उनका स्वागत सत्कार के लिए ये भगवान, जय हो। ये भगवान, जिसे देख ज़माना हो गया रंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड काफी कम, 15 रन अभी तक स्कोर बोर्ड के ऊपर टंगे हैं। हालांकि गेंदबाजी अच्छी करी थी कल पलाश लीग के लिए, पड़ासली ने एक 51 रन का जो स्कोर बोर्ड था उन्होंने डिफेंस किया था, और लेकिन फिर भी यहाँ पर रन चाहिए होंगे उनको, और इस मैच में रोमांच जताना है तो। लेकिन उसी तरीके से अगर बात करी जाए तो दक्षिण 11 सुखार की जो गेंदबाजी है अब तक पूरी तरीके से डिसिप्लिन वाली रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। भाई साहब श्रीमान उदय सिंह जी, किशन सिंह जी धानिन एवं खड़ेसा, आपके साथ में जो भी मेहमान पधारे आप मंच पे पधारे। गेंदबाजी की मैं तारीफ कर रहा था, उसी बीच में यह पहली वाइड आई थिंक इस इनिंग्स की, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। अभी तक अच्छा कंट्रोल था गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन यहाँ से दिशा से भटकते हुए एक बार फिर से तैयार, ये गेंद खेल दिया, अच्छा शॉट है, वहां पर फील्डर मौजूद है और एक आसान सा कैच होगा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाकर एक बड़ी चेज करी और हाथों में समाकर गेंद रह गई। नुकसान भुगतना पड़ेगा यहाँ पर पड़ासली की टीम को दूसरे विकेट के साथ। कौन आया? विजय। और अब विजय है स्थान लेने के लिए, जबकि वापिस पेविलियन लौट चुके हैं राजू। 3 विकेट की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर बोर्ड अभी भी काफी ठहरा हुआ धीमे धीमे अपनी चाल भर रहा है। 16 रन कछुए की चाल से चलता हुआ स्कोर बोर्ड, बड़े शॉटों की जरूरत यहाँ पर। और काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक दक्षिण 11 की तरफ से, सुखार काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही है, फील्डिंग संरक्षण भी काफी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस समाज बंधु को अगर एम्बुलेंस योजना में अपना नाम लिखवाना है, इस शुभ कार्य में अपने परिवार का सहभागी बनना है, तो हमारे कमेटी मेंबर आपके बीच में है, आप आवाज दे सकते हो, उनसे संपर्क कर सकते हो। अभी अभी एक नाम आया है, 2100 रुपया श्रीमान मदन सिंह जी खरवड़ साहब सोनियाना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और सट्टेबाजी लगातार उछाल बढ़ती हुई, गेंद गई है यहाँ पर आसमान में, तारे गिनने के लिए कोई भी किसी भी फील्डर के लिए कैसा भी चांस नहीं, बॉलर रह गया है हक्का बक्का, गेंद गई है सीधे क्रीज के बाहर, शानदार छक्का, जबरदस्त के साथ। अगर विजय लगातार 3 छक्के लगाते तो 11,000 रुपए का प्राइज आशीष लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से, 11,000 रुपए का प्राइज अगर लगातार छक्के की हैट्रिक विजय लगाते हैं पड़ासली के खेमे से, तो ये काफी शानदार शॉट था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। पहला खेल लिया था, दूसरा काफी आसमान में, काफी फील्डर नीचे है लेकिन समझ नहीं पाए और ये मैच गवाते हुए जैसा लग रहा है, क्योंकि काफी धाकड़ बल्लेबाजी करते हैं। विजय छक्का लगा चुके थे। भाई साहब श्रीमान छगन सिंह जी खाकरोदा मंच पे पधारे, भाई साहब श्रीमान छगन सिंह जी एवं कालू सिंह जी, भाई साहब श्रीमान कालू सिंह जी नोरा, आप भी मंच पे पधारे अतिथि। ये लगा शानदार फन फन्नाटा,
आउट ऑफ द ग्राउंड, शानदार सिक्स। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा प्रहार यहाँ पर आते हुए और एक घोषणा होती हुई दक्षिण 11 के लिए, अगर राज इस ओवर में जितने भी विकेट लेगा तो पर विकेट पर 1100 रुपया नगद इनाम भाई साहब वर्दी सिंह जी LJ इंटरप्राइजेस गोरेगांव की ओर से दिया जाएगा, जोगेश्वरी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। विजय इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं और जिसके लिए भेजा गया था उनके टीम के ओनर काफी खुश होंगे उनकी इस पारी को देखते हुए, जो कि कछुए के चाल से अब तक जो पारी चल रही थी, रेंग रही थी, अब रफ्तार बढ़ रही है धीरे धीरे। और ये फिर से खेल दिया, वहां पर गेंद जा रही है एक बार फिर से लेकिन 4 रन। विजय के लिए शानदार ऑफर है यहाँ पर। अगर 3 चौके लगातार लगाते हैं तो 5100 रुपए और 3 छक्के लगातार लगाते हैं तो 11,000 रुपए। आशीष लक्ष्मण सिंह जी उदय सिंह अंटालिया की तरफ से। भाई साहब श्रीमान उदय सिंह जी कड़े चौकी भागल धानिन मंच पे पधारे। भाई साहब श्रीमान उदय सिंह, किशन सिंह जी धानिन पनवेल वाले एवं शक्ति सिंह जी मेवाड़िया राजस्थान 4 ओवर मंच पे पधारे। की समाप्ति के बाद शक्ति सिंह जी स्कोर भाई बोर्ड साहब आ मंच पे चुका पधारे। है 36 और रन। आपके साथ में पास में बैठे भाई साहब आप भी पधारे। 36 रन, 36, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 4th ओवर फिनिश। भाई साहब श्रीमान बाबू सिंह जी गंगावतो के भागल बानिया टुकड़ा एवं किशन सिंह जी भाई साहब 21। स्वागत सत्कार के लिए मंच पे पधारे। सभी अतिथियों से आग्रह है आपका काफी जैसे अच्छा नाम ओवर पुकारा जाता है पड़ा, मंच पे पधारे शीघ्र अतिशीघ्र। बिल्कुल समझदारी भरी क्रिकेट। पता था कि विजय काफी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो उन्होंने हल्के से प्लेस किया और स्ट्राइक जितना ज्यादा विजय के पास रहेगी, क्योंकि बिल्कुल वो भाई ऐसे साहब, स्वागत बल्लेबाज है करते जो पूरी तरीके से इसे जो पिच का मिजाज है उसको समझ चुके हैं। 2 छक्के 1 चौका इससे पहले ले चुके हैं तो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर काफी बड़ा आया था पड़ासली के लिए, फ्लैटेड डिलीवरी थी, पटका हुआ गेंद था, एक लंबी चेस करके मिड विकेट पर पहुंचे, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, पहुंचाया गया फिर से गेंदबाज के पास, जो स्कोर बोर्ड इतनी देर थमा हुआ था अब उड़ान भर रहा है आसमान में। स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 38, 38 रन बन चुके हैं जबकि 5 ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर से तैयार शक्ति सिंह जी भाई साहब श्रीमान शक्ति सिंह जी मेवाड़िया रिचर्ड सीमेंट सप्लायर। विजय के छक्के के लिए एक और यहाँ पर ऑफर आता हुआ, अगर वो छक्का लगाते तो 1100 रुपए का प्राइज। लक्ष्मण सिंह जी श्रवण सिंह जी गुड़ासला। और ये अच्छी गेंद थी लेकिन ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है। अच्छा भाई साहब श्रीमान हरि सिंह जी मेवाड़िया पधारे मंच पे। अमर सिंह जी भाई साहब श्रीमान अमर सिंह जी मेवाड़िया मंच पे पधारे। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई साहब श्रीमान तेज सिंह जी पड़ावा चौकी झीलवाड़ा। भाई साहब श्रीमान तेज सिंह जी। समय की कमी है, सभी खिलाड़ी खेल की स्पीड को बढ़ाए। Last ball of the over. भाई साहब शंभू सिंह जी परमार जहां कहीं पर भी हो मंच पे पधारे। भाई साहब शंभू सिंह जी परमार मानवता का घोड़ा। बहादुर सिंह जी भाई साहब
भाई साहब श्रीमान छगन सिंह जी खाकरोदा मंच पे पधारे। भाई साहब श्रीमान छगन सिंह जी। तो स्कोर बोर्ड शीघ्र से अभी भी ठहरा हुआ 42 रन 42 रन बन चुके हैं। 4 विकेट का पतन हो चुका है और एक बार फिर से नए गेंदबाज के रूप में आए हैं नरपत। तो छठा ओवर प्रगति पर है। छठा, सातवां और आठवां यानी 18 गेंदे अब आपके पास में शेष है और इन 18 गेंदों में जो करेगा करामात वो जाएगा सेमीफाइनल का टिकट लेगा काट। तो अगर आपको सेमीफाइनल का टिकट कटवाना है तो इन 18 गेंदों में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। दोनों खेमे से ये गेंद दिशा से भटके हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, इसको तो एम्पायर डबल वाइड दे सकते हैं लेकिन मेहरबानी एम्पायर साहब की उन्होंने दिया उसको सिंगल वाइड। 1 रन का जरूर इजाफा फिर से मिलेगा। यहाँ पर दिशा से भटक गए थे, हाथ से छूट गई थी गेंद और जो गेंदबाजी पहले काफी अच्छी हुई थी लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी हुई। अगर एक ओवर जो काफी मुश्किल भरा आया था और पड़ासली के लिए काफी अच्छा आया था 22 रन का ओवर, उसने सारा पासा पलट दिया था और ये प्लेस करना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद थी जो गिरने के बाद हल्की सी नीचे रही थी और ऑफ स्टंप से पास में से गुजरती हुई फ्लैटेड डिलीवरी। मुश्किल होता है इस तरीके की गेंद खेलना बल्लेबाज के लिए और उसी तरीके से लंबे कदकाठी के जो नरपत है उन्होंने उसके अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए अपने कंधों के जोर के आजमाइश करते हुए उस गेंद को पटक कर फिलहाल निकाल रहे हैं। तो एक पूरा फायदा उठाते हुए अपनी हाइट का और ये गेंद इसको सम्मान दिया और बिल्कुल 1 रन और इजाफा किया अपने स्कोर बोर्ड के ऊपर। 44 जा पहुंचा है और प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी श्रवण जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन काफी धीमी बल्लेबाजी और स्ट्राइक देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं लेकिन अब उनको भी क्योंकि यहाँ पे रन दोनों तरफ से आने चाहिए। हो गई है चीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। अब यहाँ पर आग गेंदबाज के सीने में जलती है या बल्लेबाज के सीने में जलती है उस आग को देखना पड़ेगा। जो लगाएगा अपने सीने में आग वो इस आरपीएल पर करेगा राज। तो देखना होगा आरपीएल का यह तीसरा मुकाबला सनसनाता हुआ चलता हुआ और कभी अभी तक जो मैचेस है वो काफी लो स्कोरिंग आए हैं। कल का एक मैच काफी हाई स्कोरिंग आया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो गेंदबाज काफी हावी है पूरे आरपीएल में, काफी अच्छी गेंदबाजी काफी अच्छी हुई है। एक बार फिर से तैयार और नरपत जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम, अपनी कद काठी का पूरा फायदा उठाते हुए लंबे अपने बॉलिंग मार की तरफ जाते हैं, हल्के कदमों से आते हैं लेकिन अंत में अपने कंधों का पूरा जोर लगाते हैं, विकेट के पास में आकर एक स्लो मोशन में अपनी गेंद को डालते हैं जिससे समझ पाना बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं है। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसी दिशा में फिर से खेलना चाहते थे, कोई भी संपर्क नहीं, निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, बल्ला कहीं घूम रहा है, बैट कहीं जा रहा है, बॉल कहीं जा रही है और फिर से कोई संपर्क नहीं। लेकिन स्कोर बोर्ड अभी भी ठहरा हुआ यहाँ पर। Last ball remain. एक गेंद और बाकी है और स्कोर बोर्ड अभी भी 50 रन से दूर है। 44 रन बन चुके हैं। बिल्कुल हमारे बीच में जो मेहमान पधारे हैं देवी सिंह जी मोखमपुरा, श्रीमान मांगू सिंह जी मोराणा, कालू सिंह जी थोरियावास, रतन सिंह जी परमार थोरियावास, महेंद्र सिंह जी करोड़ों का गुड़ा खाली आप भी पधारे और नहार सिंह जी करोड़ों का गुड़ा आप भी पधारे। जितने भी मैंने नाम लिया वो मेहमान एक बार पधारिए, आपका स्वागत करेंगे हमारे स्वागतकर्ता लक्ष्मण सिंह जी और पूरी टीम। कांति भाई कंटिन्यू रखिएगा कमेंट्री। फिर से एक बार तैयार और एक और झटका यहाँ पर नरपत जो कि काफी अच्छी बॉलिंग जिसकी हम बार बार कर रहे थे और अंतिम गेंद के ऊपर आखिर वो सफलता प्राप्त करने में कामयाब हुए और वापस पेविलियन लौट रहे हैं। जस्सू अपना खाता नहीं खोल पाए, 3 डॉट बॉल खेलकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। तो अभी भी ओवर बाकी है यहाँ से 2। कालू सिंह जी थोरियावास और रतन सिंह जी परमार थोरियावास आप पधारिए सर, आपका स्वागत हो रहा है मंच पर, दोनों भाई पधारो।
पड़ासली रॉयल अपना 12th मैन, अपना 12th मैन भेजिए कमेंट्री बॉक्स में। पड़ासली रॉयल। अब आए हैं भेरू और बिल्कुल उनको अपने सीने में भेरू को लाना पड़ेगा इस यहाँ पर बड़े शॉट खेलने के लिए। और उसी तरीके से अंदाज से खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकर पकड़ नहीं पाएंगे। गेंद जा रही है मिड विकेट से के बाहर, 4 रन। बिल्कुल स्वागत के कड़ी में अगला है मांगू सिंह जी आयत्री बदलापुर, आप भी पधारिए सर। मांगू सिंह जी आयत्री बदलापुर। सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शापापोशी कर इन मेहमानों का स्वागत कीजिए। और राहुल आए हैं अब, लेकिन अच्छी क्रिकेट यहाँ पर। एक चौके के बाद दोनों ने 1 रन लेकर अपना छोर बदला और इस 1 रन की सहायता से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। टीम के अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर है पड़ासली की टीम, जबकि ओवर चल रहा है 7वां। 8 ओवर का यह गेम। एक बार फिर से तैयार। प्रेम की अच्छी गेंदबाजी, हाथ खोलने का कोई बहुत ज्यादा मौका दिया नहीं है अब तक, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे रखने में सफलता हासिल की है। और जबकि ये सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है, पहले गेंद पर 4 रन जरूर आ गए थे, लेकिन उसके बाद वापसी की है गेंदबाज ने, जबकि लगातार 3 गेंदों के ऊपर कोई खास बड़ा स्कोर स्ट्रोक आया नहीं है। और ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, एम्पायर का हाथ निकल चुका है पहले से अपने दूर वाले छोर पे। नो बॉल ऑलरेडी करार दी जा चुकी है, हाइटेड फ्लाउटर ऑन डिलीवरी की वाली इसकी वजह से। और 1 रन तो नो बॉल का जरूर मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने इसी बीच 1 और रन पूरा कर लिया है। तो इस बीच पड़ासली का अर्धशतक पूरा होता हुआ, टीम का अर्धशतक 50 से ऊपर पहुंचती हुई पड़ासली की टीम 7वें ओवर में। बड़े रन चाहिए होंगे आपको अंतिम गेंदों के ऊपर। एक बार फिर से तैयार प्रेम। ये गेंद किसको खेल दिया है, सीधी जा रही है, शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर से सनसनाता, लहराता, मलकाता, बलखाता, और ये घमंड भरा शानदार चक्का। और जिस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत थी अब यहाँ पर, जो कि काफी देर से खेल रहे हैं श्रवण, अब उनके कंधों पर सारो दारोमदार है, अपनी निगाहें जमा चुके हैं, टाइम ले चुके हैं, टाइम व्यतीत कर चुके हैं क्रीज के ऊपर, और उसी का फायदा उठाते हुए ले खेल दिया था छक्का। और फिर से एक बार हल्के से प्लेस किया है, छक्का लेने के बाद एक समझदारी भरी क्रिकेट। 1 रन बड़ी आसानी से लिया था, 2 रन बनने की कोई भी गुंजाइश भी नहीं थी और इसका कोई भी चांस भी नहीं लिया। और इसी बीच यहाँ पर 7वां ओवर समाप्त और एक समझदारी भरा फैसला, अंतिम गेंद के ऊपर उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास में रखी। उन्हें पता है वो ज्यादा समय व्यतीत ऑलरेडी क्रीज के ऊपर कर चुके हैं, तो उनके पास ही यहाँ पर रिस्क लेने के लिए सारे जो आगे की रिस्क लेंगे वो उन्होंने अपने कंधों पर उठाई है। पूरी जिम्मेदारी 8वें ओवर की अपने कंधों पर है। श्रवण काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक अपने शॉट में से एक अच्छा छक्का निकल चुका है, 2 बाउंड्रियां निकल चुकी है, लगातार एक 2 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड 7 ओवर की समाप्ति के बाद जाकर पहुंचा है 58 रन बन चुके हैं। अंतिम ओवर है आपके पास, देखना है कितने रन जोड़ पाते हैं। और यहां से चलो सामने स्पीड अप करना है अपने को, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें। बॉलर आए हैं सज्जन, कितने सज्जन साबित होते हैं अपनी टीम के लिए वो 6 गेंद को बाद पता चलेगा। फिलहाल सज्जन टू श्रवण, सज्जन की ये बॉल पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे, संपर्क कोई अच्छा खासा हो नहीं पाया वहां पर, और दोनों ही बल्लेबाज ने टहलते हुए 1 रन पूरा किया। और अब यहां से बैटिंग क्रम में स्ट्राइक लेंगे राहुल। 1 रन की सहायता से स्कोरबोर्ड जा चुका है 59।
और ये गेंद छकाया इसको। ज्यादा कुछ नहीं तो राहुल को सिर्फ श्रवण का साथ देने की जरूरत है, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है। एक रन देकर, जो कि समय काफी ओपनिंग से खेल रहे हैं श्रवण, उनके पास स्ट्राइक रहेगी तो काफी फायदे में रहेगी पड़ासली की टीम। लेकिन उतना ही अच्छा कमबैक किया है बॉलर ने। फिर से खेलना चाहते थे, वहां पर पहले ही दौड़ गए थे, लेकिन अपना विकेट गिफ्ट में दे दिया। रन के भी बनता नहीं था, लेकिन फाइनली रन आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। और इस बीच एक और झटका यहाँ पर देखा था कि अब अंतिम समय है, यहाँ पर मेरे विकेट की कोई ज्यादा कुछ मायने है नहीं। रन लेना चाहते थे, स्ट्राइक श्रवण को देना चाहते थे, लेकिन अगर श्रवण दौड़ते तो निश्चित रूप से अपना विकेट खोते। इसके लिए श्रवण ने जाना मुनासिब नहीं समझा। और इस बीच यहाँ पर एक और झटका पड़ासली की टीम को। स्कोर बोर्ड अभी भी ठहरा हुआ 59 रन, 59 रन बन चुके हैं। 59। बिल्कुल उदय सिंह जी बदलापुर, आप भी सर पधारिए, आपका भी स्वागत करना है मंच पर। हमारे अतिथि की श्रेणी में आपका भी नंबर है, आप मंच पर आइए सर, उदय सिंह जी बदलापुर। और इस एम्बुलेंस योजना में 21 रुपया श्रीमान अमर सिंह जी, भैरू सिंह जी परमार, साकरिया की भांगल, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। फिर से गेंद गई है ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक और रन का इजाफा होगा, वाइड बॉल। लास्ट 3 बॉल ऑफ द इनिंग्स। तैयार फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क की तरफ। ये पटकी हुई गेंद थी, वहां पर कोई भी फील्डर बहुत दूर से चेज लगाई है। फील्डर जरूर खड़े थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एक रन बड़ी आसानी से लेंगे। लेकिन अब अंतिम चरण में श्रवण अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, श्रवण अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। और लास्ट 2 गेंदें फेंकी जानी शेष। श्रवण, कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। एक लंबा वहां पर ढाई लगाई थी गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। और श्रवण के बल्ले से बल खाता इटलाता हुआ एक शानदार एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से 4 रन। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। थोड़ा स्पीड अप करना है मैच को। अंतिम गेंद श्रवण, और देखना पाना होगा ये लास्ट गेंद है। गेंद को खेल दिया है, शानदार 6 रन शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर से। और पारी का अंजाम क्या खास किया है श्रवण ने छक्के के साथ, और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर टंग गए हैं 71 रन। 71 रन आपने टांग दिए हैं, और अब आपको यहाँ पर डिफेंस करना होगा। यहाँ पर अपने 71 रन का 72 रन बनाने होंगे आपकी टीम को जीतने के लिए यहाँ से। और श्रवण की काफी समझदारी भरी और काफी कातिलाना बल्लेबाजी, अंतिम समय तक डटे रहे। श्री बुनादेव ग्रुप और वर्सेस धानिन वॉरियर्स, दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में आना है। श्री बुनादेव ग्रुप वर्सेस धानिन वॉरियर्स, दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में आना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगले टॉस के लिए बुनादेव ग्रुप और धानी वॉरियर्स, दोनों टीम के अपने पधारे। खेल खेलेगा खिलाड़ी और साफ रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। अगले टॉस के लिए श्री बुनादेव ग्रुप और धानी वॉरियर्स के कैप्टन प्लीज कम फास्ट, टॉस के बॉस के स्टैंड पर आना है, और कमेटी मेंबर आपको भी वहां पे अवेलेबल रहना है, अगले मैच का टॉस कराए। आइए। क्वालिफायर का आखिरी 4th मैच श्री बुनादेव ग्रुप और धानिन वॉरियर्स के बीच में। बिल्कुल, ये क्वालिफाइनल का क्वार्टर फाइनल का अगला मैच श्री बुनादेव ग्रुप पवई वर्सेज धानी वॉरियर्स। आगे भैया कैप्टन, कमेटी आइए,
हमारे आइए मेहमान में से आइए। चलो ओपनिंग बैट्समैन दक्षित 11 कमेटी दक्षित 11 आइए, अपने गेस्ट टीम आगे के आइए। ओपनिंग 2 बैट्समैन श्री भुनादेव ग्रुप पवई और धानी वॉरियर्स। बिल्कुल कमेटी मेंबर 7 to 2 रन्स का टारगेट है दक्षित दोनों 11 को। कैप्टन आगे आ जाइए। आपका फोकस लाइव की ओर हो रहा है, कैमरामैन की हो रहा है। बड़ा मुकाबला है, यहां से जीतते हो तो आप फाइनल के लिए एक कदम दूर रहोगे, सेमीफाइनल में प्रवेश करोगे। हाँ हाँ, लीजिए, मांगेगा कौन पहले? मांगे मोर, दिल मांगे मोर। वाह वाह, भुनादेव उड़ा हुआ अभी। हाँ बिल्कुल, ये टॉस विन बाय श्री भुनादेव ग्रुप पवई। एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए दोनों टीमों को। आपने टॉस जीता है तो पहले क्या चूज करोगे? बैटिंग। बैटिंग करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां। और इस 8 ओवर में कितना आंकड़ा टच करेंगे आपके सलामी बल्लेबाज? कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा बेस्टमैन नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे हम। लेकिन फिर भी आंकड़ा तो होगा कि 80, 90, 100, 120। आंकड़ा बता नहीं सकते लेकिन फुल कोशिश करेंगे। क्या बात है, आंकड़ा सस्पेंस। एक बार जोरदार ताली बजाए। बहुत बेस्ट ऑफ लक, आप यूं ही आगे बढ़ते रहे और समाज का नाम रोशन करते रहे। आपने बिल्कुल हमारे साथ में धानी वॉरियर्स, पहले इन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग ली है, आपको फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है। ऐसे कौन से बल्लेबाज है जो आज चलेंगे और इनके जो रनर अप कटर मशीन है उन पे प्रभाव डालेंगे? इनके सारे बैट्समैन अच्छे हैं और सारे चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 50 से 60 रन के अंदर ही डालें। बिल्कुल बिल्कुल, 50 से 60 रन के अंदर ही। आपको बेस्ट ऑफ लक, दोनों टीमों को ऐसे ही जीतते रहे और समाज का नाम रोशन करते रहे। लीजिए, एंजॉय कीजिए नेक्स्ट मैच का। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले चार भुजानाथ की जय हो। ये टॉस श्री भुनादेव ग्रुप ने जीतकर पहले बल्लेबाजी ली है सर, ऐड कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, अभी हम चलते हैं सीधा कमेंट्री की ओर, हमारे हेमंत भाई के मुखारकिन से और प्रशांत भाई के मुखारकिन से। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय राजस्थान, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। शुक्रिया भरत भाई। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजपूत प्रीमियर लीग 2026 की अद्भुत कहानी, खेले का समाज और जीते का समाज। तो इस मुकाबले में टारगेट है जीतने के लिए 72 रनों का। 72 इज द टारगेट। और प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है और मेहमान भी बहुत सारे आ रहे हैं। सभी मेहमानों का राजपूत प्रीमियर लीग 2026 के इस घमासान में मंच के ऊपर स्वागत है। फिंडी की जमावट देखे, थर्डमैन, उसके साथ गली है, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, कवर पर खिलाड़ी, एक मिड ऑफ है, और सिर पर 5 खिलाड़ी है। बल्लेबाज मैदान के अंदर भरत और भैरू, गेंदबाजी कर रहे गोविंद। लीग पर गेंदबाजी इन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। फुल टॉस के सर पर खेलते, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। ये है हुकुम के को, और इन्होंने जड़ दिया शानदार जबरदस्त चौका। गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई खरवड़ परिवार चौका। ये एक बार कमेटी मेंबर लक्ष्मण भाई, कोई सीनियर कमेटी मेंबर मुझसे संपर्क करें, मंच पर एक बार पधारिए। हमारे मेहमान आए हैं, उनका स्वागत करना है। मीठे मेहमान जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला है समाज के जाजम के लिए, उनका एक बार मैं पुनः इस आरपीएल राजपूत प्रीमियम लीग इस समाज पर हार्दिक स्वागत है। कोई भी कमेटी मेंबर एक बार आइए। हाँ, कमेटी मेंबर। पहले गेंद के ऊपर नो बॉल किया और पहले गेंद के ऊपर चौका भी जुड़ चुके हैं बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद थी, भरत ने बहुत ही अच्छा शॉट, शानदार शॉट खेल दिया। ये जानदार शॉट था और टीम का टोटल 5 रन। कोई भी गेंद गिरी नहीं है, तो ये शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि बड़ा लक्ष्य आप पीछा कर रहे हो। बड़े लक्ष्य का जब आप पीछा करते हो तो इसी प्रकार शुरुआत होनी चाहिए। टिट फॉर टैट जैसे का तैसा जवाब यहाँ पर देते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम दीक्षित 11 की टीम। ये मुकाबला आप देख रहे हो, क्वार्टर फाइनल का ये तीसरा मुकाबला है। बड़ा सली रॉयल्स बनाम दीक्षित 11 के बीच ये मुकाबला। गोविंद चले अगली गेंद लेके, टॉस थी, फिर से एक बार अच्छा शॉट खेल दिया। गैप में कोई भी खिलाड़ी नहीं है, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर डीप मिड विकेट में। ये आता हुआ खरवट परिवार चौका।
अच्छा शॉट यहाँ पर आता हुआ, दोनों भी फुल टॉस गेंदे की है। कल के दिन में गोविंद ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, लेग स्पिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी करते हैं, लेकिन दोनों भी फुल टॉस गेंदे के, उसका पूरा समाचार उठाया बल्लेबाज ने। फिर से एक बार स्लोक स्वीप के अंदाज में खेल दिया इस गेंद को और भेज दिया बाउंड्री के बाहर सीधे 6 रन के लिए। ये आता हुआ जेमी वार्ड सिक्सर। गजब का प्रदर्शन बैटर द्वारा बल्लेबाज भरत और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे। चौके और छक्कों की परिभाषा इनको बहुत अच्छी तरह से आती है। अगली गेंद लेके तैयार और फिर से एक बार उठाकर खेल दिया है। बिडॉन के खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं यहां पर कैच लेने का, पर बहुत ही अच्छा कैच, विकेट यहां पर जा चुकी है और ये महत्वपूर्ण विकेट जा चुकी है दीक्षित 11 टीम की। भरत इज आउट। जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले, मस्ती में आयो आयो जिलेले, जिलेले जिलेले। शुक्रिया गणेश जो हमारे डीजे मास्टर हैं। बहुत सारे अच्छे गाने, सुपरहिट गाने कल और आज इन्होंने बजाए हैं। राजपूत प्रीमियर लीग 2026 जीतने के लिए टारगेट 72 का है और बीच मैदान पर कोई के ऊपर भरत ने हमला जरूर किया था, बंधन बटोर दिए है। चलो एक बार मंच की तरफ बढ़ते हैं। एक बार कैमरामैन जहां कहीं भी हो, एक बार मंच से संपर्क करें, मेन मंच से। कैमरामैन जहां पर अतिथियों का मंच है वहां पर पधारे। पटासरी रॉयल यहाँ पर जीतती है तो बापू सिंह प्रिया गौड़ की तरफ से इनाम दिया जाएगा, 31,000 का ये इनाम दिया जाएगा पटासरी रॉयल टीम को। अरे हेमंत, इस मुकाबले की बात करें तो गोविंद लेग स्पिन गेंदबाजी बहुत ही शानदार इन्होंने किया पूरे टूर्नामेंट में। पहली बार किसी बल्लेबाज ने इनके ऊपर हमला किया और वो 15 रन आज देखे स्कोरबोर्ड पर है, लेकिन उसके बाद में जवाबी हमला भी हुआ, बदला लिया गया और कमबैक करने का मौका। बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं नरपत बैरून, इस वक्त स्ट्राइकर इन पर है। और साउंड ऑपरेटर थोड़ी इस माइक का आवाज बढ़ा दे, मंच जो अतिथि मंच पर है माइक उसका थोड़ी आवाज बढ़ा दे। हेलो हेलो श्री राम। गोविंद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नियंत्रण नहीं था। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भैरव इस वक्त या नरपत इस वक्त स्ट्राइकर इन पर है। नरपत ऑन स्ट्राइक। टप्पा काफी ऑफ टाइम के बाद वहां से गेंद अंदर की तरफ आई है और लेग ब्रेक गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। आंखों से दूर रखा गया था हेमंत और उसका फायदा भी मिला। बिल्कुल ये सही निशाना था, ये सही लाइन थी। इससे पहले लेग स्टंप के बाहर गेंद को किया था गोविंद ने। देखो फिर से एक बार सही लाइन से गेंदबाजी, यहाँ पर दूर से खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज गणपत की, लेकिन चूके बल्लेबाज और ये डॉट गेंद। यहाँ पर 2-3 बड़े शॉट आने के बाद तो बहुत ही अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज गोविंद ने। ये मुकाबला बहुत ही रफ एंड टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। सोलह रन, 1 विकेट के नुकसान पर गोविंद कमबैक कर रहे। कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई है बिहाइंड द विकेट। फाइनली के खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल के विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए फिलहाल पहले ओवर का खेल और स्कोर है कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे मास्टर आइए, गाना सुनाइए और चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। निशाना तुला दिसलाना, निशाना तुला दिसलाना, छिरमिर पास धारा, फिर करी मदना यस, सहारा। गेम को स्पीड अप करना है आपको, प्लीज टाइम के बारे में सहयोग दे। 1 ओवर की समाप्ति है और 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 18 रन। ये शुरुआत बहुत ही अच्छी, लाजवाब, कमाल की शुरुआत मानी जाएगी बल्लेबाजी करने वाली दक्षित 11 टीम की, क्योंकि 72 रनों का एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करना है, तो ये शुरुआत बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हेमंत, जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज गोविंद के खिलाफ आपने रन बनाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अभी तक टूर्नामेंट में इनके खिलाफ रन नहीं आए थे, तो शानदार बल्लेबाजी भरत द्वारा। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद थी, ऑन सर पर खेल दिया।
इस बार खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पर 1 रन लेने का मौका। इस सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आगे किया था, इस गेंद को जड़ में रखी थी और खुद के निकाला था इस गेंद को मिड ऑन के दिशा में। 1 रन यहाँ पर पूरा कर लिया। इस 1 रन से टीम का टोटल अप जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 19 रन गेंदबाजी के लिए आ चुके गेंदबाज। बहुत ही क्रुशियल मुकाबला है यस। और 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज जस्सू। जस्सू गेंदबाजी के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म से शॉर्ट आर्म से पुल कर दिया, क्या ढूंढ लिया यहाँ पर डिप स्क्वायर की दिशा में। खिलाड़ी ढूंढ रहे दौड़ रहे लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए ये आता हुआ चौका। बिल्कुल। लीजिए, अभी हमारे बीच में हमारे मीठे मेहमान पधारे हैं, जिन्होंने सर अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे समाज को जो जाजम का मान बढ़ाया। यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय लाडले जनहित, जिनका आशीर्वाद यहाँ पर हमारे ऊपर रहता है, तब जाकर इस क्रम भूमि मुंबई में, इस क्रम भूमि बदलापुर शहर में हम शांति से व्यापार कर पाते हैं, शांति से धंधा कर पाते हैं, नौकरी कर पाते हैं। ऐसे हमारे बीच में पधारे राजेंद्र सर, धोरपड़े साहब, नगरा अध्यक्ष सर, आइए आपका स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा कमेटी से कि सर का स्वागत करें। इस राजस्थान की आन बान शान रंग रंगीला सापा पहनाकर हमारे राजेंद्र सर का साहब का स्वागत करें। क्या बात है। और कैमरामैन ये सुनहरा पल कैद कीजिए, क्योंकि यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों का साथ होता है साहब, तब जाकर हम यहाँ पर बदलापुर की धरती हो या मुंबई की धरती हो, हम शांति से व्यापार कर पाते हैं, धंधा कर पाते हैं, नौकरी कर पाते हैं। ये सब सहयोग है। एकदम यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हो, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो। अगले स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में बाला दादा राउत साहब, जो समाज सेवक और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है। सर का भी स्वागत कीजिए माला अर्पण कर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां। हमारे राउत साहब का भी स्वागत हो रहा है, जो समाज सेवक भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। इसके बाद में सूरज दादा मुठे, जो माननीय नगर सेवक बदलापुर की धरती से। एक बार जोरदार ताली बजाइए साहब, जोरदार। आइए अगली कड़ी में सूरज दादा, माननीय नगर सेवक साहब, और एक बार नगर सेवक साहब है, तब जाकर कहना चाह रहा हूं इस बदलापुर की धरती के लिए, मुंबई के लिए, कि सूरज दादा की जननी और जन्मभूमि मन सर्वक से भी प्यारी है। हम जितना प्रेम दादा हमारी जन्मभूमि मारवाड़ गोडवाड़ महाराणा प्रताप को करते हैं, उतना प्रेम साहब हम इस छत्रपति शिवाजी महाराज को करते हैं, इस मुंबई की धरती को करते हैं। तब जाकर कहना चाह रहा हूं दादा कि जननी और जन्मभूमि मन सर्वक से भी प्यारी है, और ये क्रम भूमि मुंबई मन प्राणों से भी प्यारी है, प्राणों से भी प्यारी है। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। अगले कड़ी स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में मंगेश पुरी, समाज सेवक, सर आप भी पधारिए। मंगेश सर, आपका भी स्वागत इस राजपूत समाज के मन से, इस राजस्थान की आन बान शान सापा पोशी कर कीजिए। एक बार जोरदार तालियां मंगेश सर का। आप भी समाज सेवक है, हरदम हमारे राजस्थानी समाज के लिए तैयार रहते, चाहे दिन हो या रात, ऐसे जनप्रतिनिधि तैयार रहते, तब जाकर हम शांति से व्यापार कर पाते हैं। अगले स्वागत की कड़ी में प्रसाद मेहर साहब, आप भी समाज सेवक है सर, पधारिए, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। प्रसाद सर आप भी पधारिए। और अगली स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में सचिन पवार साहब, सचिन भाऊ पवार, समाज सेवक बदलापुर, सर आप भी पधारिए। बड़ासली टीम आपका 12th मैन कॉम्बॉक्स में नहीं है, बड़ासली रॉयल्स। एक बार सभी हमारे मेहमानों के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। वारे वाह भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट के बाहर, सीधे 6 रन के लिए ये आता हुआ जय मेवाड़ सिक्सर। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अगर यहाँ पर पटासरी की टीम जीतती है तो बाबू सिंह प्रिया गोल्ड बदलापुर, इनके तरफ से 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा शॉट है ये, और चेसिंग बहुत ही अच्छी हो रही है प्रशांत। जी हाँ, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी नरपत द्वारा, वो हरकत में आए हैं। अगर इस तरह से हरकत करेंगे तो वह बरकत आपको मिलेगी। स्कोर 38 रन, 38 पर 2, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। ड्रीम स्टार्ट हुआ। जो पावर प्ले में आपने देखा कि बल्लेबाजी बहुत पावरफुल हुई है। बिल्कुल सर, आइए सर, आपका भी स्वागत। हाँ हाँ, नहीं सर, आइए आपका भी स्वागत। दोनों सर आइए, आइए।
देखिए हमारे सनातन धर्म की रीत है साहब, हमारे आंगन में, हमारे प्रांगण में जो आता है वो भगवान का रूप है, अतिथि देवो भव। आज तो हमारे मेहमान हो आप, आपके छत्र छाया में हम शांति से धंधा कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे द्वार पर आप आए तो हमारे अतिथि हो, हमारे भगवान हो। और राजस्थानी हमेशा जो राजस्थान के द्वार पर आता है तो वो भगवान का रूप होता है। सर का भी स्वागत कीजिए राजस्थान के आन बान शान से। आइए सर, आप भी आइए आगे। कमेटी सर का स्वागत कीजिए। हमारे बीच में BMW भंवर भाई की पूरी टीम, भंवर सिंह जी की पूरी टीम पधारी है। सर आपका भी हल्दी घाटी महाराणा प्रताप की टीम, आपका भी हार्दिक स्वागत है। पूरी टीम का एक बार मंच पर आइए, स्वागत करेंगे। रोड सिंह जी धानीन, आपका भी स्वागत है। और साथ में बड़े भाई साहब लाल सिंह जी तलादरा, सगन सिंह जी परमार, ये हमारे पूरी HRPL हल्दी घाटी महाराणा प्रताप की टीम आई। एक बार जोरदार ताली बजाई साहब, जोरदार। हमारे भंवर सिंह जी, लाल सिंह जी, छगन सिंह जी और पूरी BMW टीम, आइए आइए आइए, आपका दर्शन हुआ साहब। HRPL हल्दी घाटी महाराणा प्रताप पूरी युवा टीम का स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में लाल सिंह जी, भंवर सिंह जी, छगन सिंह जी और पूरी टीम। जय हो, जय माता दी साहब, जय माता दी, जय माता दी। बस साहब, जय माता दी सर। 39 हाँ। पर 2, 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर भरत जी हमारे साथ जुड़े हुए मेहमान बहुत सारे आ रहे हैं। अंबा सिंह जी साकरिया, राम सिंह जी, राम सिंह जी दाना की बागेल, आप भी पधारिए। प्रभु सिंह जी धनाई का, आप भी सर पधारो। जितना भी मीठा मेहमान पधारिए आप सब रो। अने RPL सीजन एक सीजन में आप ही रे समाज माते हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप पधारे तब जाकर यहाँ की शोभा बढ़ी इस सीजन 1 की। धन्यवाद। लीजिए कमेंट्री कंटिन्यू। शुक्रिया भरत भाई, थैंक यू सो मच। स्कोर 40 रन, व्हाइट बॉल का इशारा। और नरपत 8 पर खेल रहे हैं तो प्रकाश 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपके पास 35 गेंदें और 32 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दक्षिण 11 सुकार और पड़ासली रॉयल के बीच ये तगड़ा मुकाबला शानदार खेल मैदान के अंदर। मेहमानों का स्वागत। इस ओवर की अगली गेंद पैरों पर गेंद थी, ऑन पर खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाती गेंद नीचे रही है। बहुत अच्छा यार करता गेंदबाज द्वारा। अब फिलहाल कहानी ये है, एक्शन डिलीवरी देखें। सुंदर गेंद थी, फॉलो बहुत अच्छा किया गया था। बल्लेबाज लेग स्टंप के बाहर चले गए और जड़ में गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। स्कोर 40, 2 विकेट के नुकसान पर। रन तो बहुत ही अच्छे बने, शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है ये इनिशियल ओवर में। फिर से एक बार डाउन दी लेग है ये गेंद, व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा और टीम के खाते में होता हुआ टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 41 रन। बहुत ही अच्छा टोटल यहाँ पर नजर आ रहा है। भारत हैट्रिक लेता है तो 21,000 रुपया बाबू सिंह, मदन सिंह और 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। विशन सिंह भगानी ज्वेलर्स, भवानी ज्वेलर्स पड़ासली जीते तो दिया जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए फिर से एक बार फाइनल की दिशा में डीप में प्रोडक्शन है, लेकिन वहां पर 1 रन कंप्लीट किया दोनों भी बल्लेबाज ने। और अब जाके व्हाइट का इशारा अंपायर का, यानी 1+1 2 रन टीम के खाते में जुड़ते हुए और टोटल अब जा चुका स्कोरबोर्ड के ऊपर 43 रन 43। 29 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी ये लक्ष्य छोटा नजर आ रहा है। बल्लेबाजी क्या जबरदस्त दीक्षित 11 टीम की होती हुई जबरदस्त बल्लेबाजी, खास करके भैरू जिन्होंने छक्का जड़ा। शुरुआत भरत ने अच्छी की थी, 2 चौके 1 छक्का जड़ा था और प्रकाश ने भी 1 छक्का जड़ चुके हैं। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज भरत गेंदबाजी के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस वक्त गेंद को ढकेल दिया था, सिर्फ मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग। 1 रन पूरा कर लिया। फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है 44 के ऊपर। बहुत ही अच्छा टोटल प्रशांत नजर आ रहा है स्कोरबोर्ड के ऊपर। जी हाँ, 8 का जवाब पत्थर से दिया गया। बल्लेबाजों ने सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी की है और नरपत और प्रकाश इंटिन बहुत अच्छा है। स्कोर 44, 2 विकेट के नुकसान पर। ऑन पर खेलना चाह रहे थे, क्या गेंद स्टंप को लगी है? बिल्कुल स्टंप को लगी है और विकेट इंपॉर्टेंट है इस मैच में, इस कहानी में ट्विस्ट। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन, बिग विकेट। हल्दी घाटी में समर लड़ो। एक बार थोड़ा आवाज बढ़ाइए इस साउंड का। साउंड ऑपरेटर एक बार आवाज बढ़ाइए।
जय हो, जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी पधारे हुए, साउंड एक बार बंद कीजिए, साउंड। सभी पधारे हुए अपने ही समाज के जाजम पर हमारे मुंबई कमेटी HRPL पधारी है। लाल सिंह जी, भंवर सिंह जी और पूरी टीम, छगन सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने ही समाज के जाजम पर। देखिए आज यहाँ पर अपने समाज के लिए आप पधारे, कल आपके यहाँ पर मौका होगा तो ये कमेटी आपके यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी एक है, भाई भाई है साहब। ये तो एक अवसर रहता है, ये मंदुवार होती है, इस मंदुवार का मान रखा। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भंवर सिंह जी अपने बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए एक बड़ी घोषणा आई है मेरे पास में दक्षित 11 के लिए। अगर दक्षित 11 इस मैच में जीतती है तो 51,101 रुपया श्रीमान वर्दी सिंह जी, गोविंद सिंह जी सुखार, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक, जोगेश्वरी की ओर से दिया जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। 51,000 की राशि उन्होंने रात में दी थी और 51,000 की अभी भी लगाई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपने सर अपना अमूल्य समय निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा ही प्रेम सर बनाए रखना हमारे राजपूत समाज पर। आप सभी का एक बार पूर्ण दिल की गहराई से राजपूत समाज आभारी रहेगा, समस्त यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत साधुवाद। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। लीजिए कंटिन्यू कमेंट्री। शुक्रिया भरत भाई, थैंक यू सो मच। और इस वक्त राज भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, नरपत हरकत पे आए हैं, 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 30 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। दक्षित 11 सुखार की अगर बात करें तो हेमंत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लाजवाब बल्लेबाजी। बड़ा सारी रॉयल के लिए विकेट की सख्त जरूरत है और नरपत आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राजपूत प्रीमियर लीग 2026, खेलेगा समाज जीतेगा समाज। बिल्कुल बहुत ही अच्छा टोटल नजर आ रहा है। यहाँ पर 21,000 का इनाम दिया जाएगा बाबू सिंह, प्रिया गोल्ड बदापुर इनकी तरफ से, और 51,000 हमारा वर्दी सिंह जी की ओर से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। भरत जब हैट्रिक लेता है तो ये इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल इनामों की राशि बहुत ही लग चुकी है, ये मोटिवेशन है, ये बिल्कुल booster हेमंत भाई, dose। हमारे राजपूत समाज में कोई भमाशाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें उत्तेजित करने वालों की कमी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वर्दी सिंह जी को, जिन्होंने रात में भी 51,000 की राशि बोली थी युवाओं के लिए और अभी भी 51,000 की बोली है। माँ भगवती आपरो भंडारो हमेशा भरा रखे वर्दी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए हेमंत भाई पाटिल गोविंद गेंदबाजी कर रहा है। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 45, 3 विकेट के नुकसान पर दक्षित 11 नरपत 9 पर केंद्र राज। एक शानदार मुकाबला, ये ओवर इंपॉर्टेंट है। लेग ब्रेक एंड टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है और बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, गोविंद को विकेट मिला। राज बैक टू द पेवेलियन गॉन। रंबा हो संबा हो रंबा हो संबा हो। हेलो, तो पड़ासली के लिए यहाँ पर एक सनसनीखेज न्यूज आई है कि अगर वो इस मैच को जीत जाती है तो 21,000 रुपए का प्राइज बाबू सिंह जी प्रिया गोल्ड बदलापुर वालों की तरफ से दिया जाएगा। बाबू सिंह जी प्रिया गोल्ड वालों की तरफ से 21,000 रुपए का प्राइज। गोविंद के लिए पहली गेंद पर सफलता मिली है, लेकिन हेमंत ये अगर मुकाबला आपको जीतना है, कमबैक करना है तो एक विकेट से बात नहीं बनेगी। विकेट आपको रेगुलर इंटरवल में चाहिए और लेग ब्रेक गेंदबाजी सबसे बेहतरीन गेंदबाज है गोविंद। इनके खिलाफ आप बल्लेबाज क्या किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्या इंटेन होगा, वो देखना बहुत दिलचस्प है। शुरुआत बहुत ही अच्छी की इस ओवर की। गेंदबाज गोविंद ने विकेट टेकर गेंदबाज है, मिडन ओवर भी डाली है इस आरपीएल में गोविंद में, लेकिन इस मैच में, इस महत्वपूर्ण मैच में पहले ओवर में थोड़े से महंगे खर्चीले साबित हो चुके थे गोविंद। लेफ्ट आर्म से इस वक्त राउंड विकेट, फिर से एक बार चिप किया हवा में, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक रन यहाँ जाके पूरा किया दोनों भी बल्लेबाज ने, और जब तक थ्रो आता 1 रन पूरा कर चुके थे। 1 रन से टीम का टोटल अप जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 45 रन, 46। 26 रनों की जरूरत है, 28 गेंदों का खेल आना बाकी है। बहुत क्रुशियल मुकाबला। आरपीएल 2026 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं डीबीएन लाइव पर। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गोविंद, स्ट्राइकर रेट पर बल्लेबाज नरपत। इस प्लेइंग को 9, स्कोर 46 पर 4। कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी गोविंद द्वारा।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कमर के ऊपर से गेंद को खेलते हैं बहुत तेजी के साथ, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है। शानदार बल्लेबाजी, उसमें कोई संदेह नहीं है। कमाल का भी ये मुकाबला है, खास करके बल्लेबाज नरपत के लिए। गेंद जा रही है गोली की रफ्तार के साथ और फील्डर केवल देखते रहे। इस बार शानदार स्ट्रोक, खरबड़ परिवार चौका मिला। अब जाकर स्कोर 50 रन पूरे हुए, 50 अप। 22 की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही दक्षित अच्छा 11 के शॉट, लिए थोड़ा सा आगे गेंद को किया था और फ्लैशी कवर ड्राइव खेली थी इस वक्त बल्लेबाज नरपत ने चौके के लिए। दक्षित लिफ्ट 11 आर्म। जीतती है तो 12 खेड़ा की तरफ से 11,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। अगली गेंद गोविंद की, इस वक्त फिर से एक बार कवर ड्राइव, बहुत ही अच्छा क्लासिकल शॉट है यहाँ पर। टिप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाती हुई ये गेंद, फील्डिंग तो अच्छी हुई लेकिन एक रन यहाँ पर पूरा किया दोनों भी बल्लेबाज ने और एक रन के साथ टीम का टोटल आप जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 51 रन, 51। हेमंत, लेग ब्रेक गेंदबाज के खिलाफ अगर आपको बल्लेबाजी करनी है तो इसका उदाहरण है ये नरपत। क्या शॉट खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। हाँ, टपकाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, इंतजार किया, गेंद को खेलते कमर पर, एक रन का अवसर। चौथा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 51, 4 विकेट के नुकसान पर। गेंद के मेरिट के अनुसार बल्लेबाजी करें। दक्षिण 11 अगर जीतती है तो 12 खेड़ा की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम। लगे रहो, दक्षिण 11 जीतती है हर बॉल पे 12,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 20 रनों की जरूरत है और 25 गेंदों का खेल शेष। इसकी आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। गोविंद फिर से एक बार चल पड़े, अगली गेंद लेके लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप से। इस वक्त ब्लॉक होल में गेंद थी, बैकलिप को नीचे करते हुए धकेल दिया इस गेंद को मिड ऑफ की दिशा में। दूर से खिलाड़ी आए थे, गेंद को उठाया लेकिन उससे पहले एक सिंगल कंप्लीट किया और ओवर की होती हुई समाप्ति। तो 4 ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बन चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर दक्षिण 11 टीम का 53 रन। अब जीत के लिए रन चाहिए 19 और गेंद शेष है 24। गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोपाल। प्रशांत, यहाँ सोचना पड़ेगा कि गेंदे यहाँ पर काफी कम है और स्कोर बोर्ड भी बहुत ही कम चाहिए यहाँ पर रन। कुछ एक नया स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी यहाँ पर गेंदबाजों को। वक्त ज्यादा नहीं लेना है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और फिलहाल इस वक्त पड़ासानी टीम के लिए वो 2-3 विकेट की जरूरत है, तब जाकर वो कमबैक करेंगे। 24 गेंदे और 19 रनों की जरूरत है। दक्षिण 11 सुंकार इस वक्त 11,000 रुपए अगर पड़ासली जीतती है तो बाबू सिंह जी की तरफ से, खरवड़ की तरफ से, पड़ासली वेर वाशी की तरफ से इनको 11,000 का प्राइस पड़ासली के लिए। तो दोनों ही टीमों के लिए यहाँ पर रुपयों की तो बौछार हो गई है, मतलब सट्टेबाजी 7वें आसमान पे चल रही है। हर टीम के ऊपर दुनिया भर के रुपए लग चुके हैं। बाबू सिंह जी खरवड़, पड़ासली वेर वाशी, इनकी तरफ से 11,000 रुपए का प्राइज अगर पड़ासली यह मैच जीतती है तो। और मैच काफी यहाँ रोमांच स्थिति में ऑलरेडी आ चुका है। प्रशांत, बहुत ही क्रुशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो रन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। स्कोर इसी के साथ 55 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। वाइट बॉल का इशारा किया। अब 23 गेंदे और हेमंत जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। खतरा है मेरे हिसाब से पड़ासरी रॉयल्स टीम के लिए। लेकिन यहाँ पर पड़ासरी रॉयल्स जीतती है तो बाबू सिंह प्रिया गोल्ड बदलापुर, इनकी तरफ से 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज भरत, अगली गेंद लेके इस वक्त पैरों के सामने गेंद बैकलिप को नीचे करते हुए खो दिया इस गेंद को। वाइड स्पीड ऑन की दिशा में बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने। इस एक रन के साथ टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 56 रन। 22 गेंदों का खेल आना बाकी, 16 रनों की जरूरत है। अब तक 56, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही क्रुशियल मुकाबला, इनाम दोनों तरफ से, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिलहाल बल्लेबाजों को बेहतर काम करना होगा और खासकर क्या नरपत ने जो प्रदर्शन किया ना, बेहतरीन बल्लेबाजी, ताकत और नजाकत का मेल है, संगम है नरपत। नो बॉल का इशारा और अब इस मुकाबले में बीमर गेंद है, बीमर गेंद और नो बॉल का इशारा। स्कोर इसी के साथ अब पहुंच चुका है 58, 4 विकेट के नुकसान पर। एक्शन रिप्ले देखे डीबीएन लाइव पर। भरत अगर हैट्रिक लेता है तो बाबू सिंह, मदन सिंह, प्रिया गोल्ड की तरफ से 21,000 रुपया। 22 गेंद में 14 रनों की जरूरत है और दक्षिण 11 ने
बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच स्ट्रेट ड्राइव किया गया था। लॉकअप पर खिलाड़ी है, गेंद को फील करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक हेमंत 1 रन मुकम्मल किया गया। अब जाकर आपके पास 21 गेंदें हैं, 13 रनों की जरूरत। बहुत ही आसान हो चुका ये मुकाबला तक्षित 11 टीम के लिए। बहुत ही बड़ा लक्ष्य था ऐसा लग रहा था, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी। किसी भी लक्ष्य का पीछा करते हो तो भाई शुरुआत साहब अच्छी होनी श्रीमान चाहिए और मोहन शुरुआत सिंह जी अच्छी धानी हो चुकी है यहाँ मंच पे पर। पधारे। ये गेंद देखिए, किशन सिंह जी आरसीएम धानीन भाई साहब मंच पे पधारे आप। बैट का फेस ओपन किया था, आपका स्टेयर हार्दिक करने की स्वागत, कोशिश। अभिनंदन। और गेंद थोड़ी सी नीचे रही है, इसलिए गेंद और बल्ले के बीच का कोई संपर्क नहीं था। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। 5वीं गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 20 गेंदों का खेल शेष है, 13 रनों की जरूरत है 59 विकेट के नुकसान पर। ओ क्लास, ये खिलाड़ी कमाल के। इससे पहले वो कवर ड्राइव बिल्कुल देखने लायक था, और अब जाकर वो फ्रंट फुट पर हल्के से खेल रहे हैं। बहुत शानदार बल्लेबाजी और कॉपी बुक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज नरपत ने प्रभावित किया। अब आपके पास 19 गेंदें, 12 रनों की जरूरत। बिल्कुल क्लासिकल बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छा वी शेप में खेल दिया था इस गेंद को। हल्के हाथों से सिर्फ खेला है, इसलिए मिड ऑन की दिशा में रन आउट का मौका। डायरेक्ट हिट लगता तो यहाँ पर विकेट जाने की संभावना थी, लेकिन निशाना लगा नहीं है। 2 के लिए पलटे दोनों भी बल्लेबाज, और जब तक पधारो थ्रो भाई आता नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर 2 रन आसानी के साथ पूरे भी कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। साजन चले ससुराल, बहुत एक बार फिर ये रनआउट का मौका था। मैदान के अंदर बल्लेबाज की बात है तो सज्जन है 6 पर बल्लेबाजी करे, 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 रनों की जरूरत है और 18 गेंदों का खेल आना बाकी है। तो चलिए, अगर मंच के ऊपर मेहमान है तो उनका सम्मान करने के लिए चलते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्द में दवा का काम, संकट में सहायता का काम अगर कोई कर रहा है तो ऐसे समय में समाज के युवा साथी, युवा संगठन जो एम्बुलेंस की योजना है, जिसमें समाज के भामाशाहों ने बढ़ चढ़ कर अपनी मेहनत से कमाई राशि दान की है, समाज के संकट में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुख शांति समृद्धि उन्नति ख्याति प्रसिद्धि सफलता आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है, 18 गेंदों का खेल आना बाकी। आप देख रहे हैं राजपूत प्रीमियर लीग 2026 का अद्भुत खेल। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज, पहला संस्करण, लेकिन दर्शकों का जबरदस्त सपोर्ट। इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन। शमन जिन्होंने आज 35 रन बनाए थे टर्न करना चाहते थे, लेकिन टिप्पा काफी लेग स्टंप के बाहर है और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। इस मिस्टर स्टार के साथ अब जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। थोड़ी सी गेंद टर्न हुई थी, लेकिन ये मिडल स्टंप पर गेंद गिरनी चाहिए थी। पीछे से क्लिंग बोर्ड आउट करने की कोशिश यहाँ पर की श्रवण ने। फिर से एक बार तैयार, राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हैं श्रवण। ये देखिए टर्न कर दिया हल्के हाथों से इस गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में। डीप से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन उससे पहले 2 की मांग है। यहाँ पर थ्रो खराब हुआ और 2 रन पूरे भी कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 बल्लेबाजी के बीच। मान सिंह जी और शमन की बात मान करें सिंह तो जी, भाई साहब, मान सिंह जी, 35 मंच पे रन आओ। बनाए थे। शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की थी और उसके साथ दूसरी तरफ नरपत जवाबी हमला कर रहे हैं। सेंसिबल बल्लेबाजी। विनिंग टीम कोई भी हो, जब तक अंपायर डिसीजन नहीं होगा तब तक कोई अंदर जाएगा नहीं है, ये ध्यान में रखिए। फिर से एक बार ये देखिए हल्के हाथों से खेल रहे हैं, खाली मोड़ रहे हैं गेंदों को ऑन साइड की दिशा में और सिंगल का डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सेंसिबल, बहुत ही अच्छा सूझबूझ हो रहा क्रिकेट देखने को गोपाल जी मिल भाई रहा है। साहब मंच पे आओ। जी हाँ, गोपाल जी खाकरोदा। और मैच समाप्त होने के बाद अगर कोई टीम आपको लग रहा है जीत रही है तो अंपायर जब तक डिक्लेयर नहीं करते, यहाँ से कमेंटेटर डिक्लेयर नहीं करते, तब तक आपको मैदान के अंदर जाना नहीं है। सेलिब्रेशन आपको करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट मुकाबला है। और इस बार कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, बल्ले के ऊपर गेंद अच्छी तरह से नहीं आई, बाहर की न लगा, गेंद चली गई। थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। अब जीतने के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत है। 68 4 विकेट के नुकसान पर दक्षित 11 स्वीकार जीत की दहलीज पर है। सुपर हिट बल्लेबाजी देखने को मिली इस इनिंग में। 72 का लक्ष्य बिल्कुल आसानी से यहाँ पर चेस कर रही है दक्षिण 11 की टीम। ये हवा में खेल दिया था इस गेंद को, बैट का फेस ओपन किया था और कवर पॉइंट की दिशा में खेला था, लेकिन 1 रन यहाँ पर पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। 3 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 14 गेंदों का खेल है, गेंदें बहुत है। इससे पहले एक अनाउंसमेंट हुई है, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। ऑफ टॉप के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेल दिया,
थोड़ा सा दूर से खेला गया था यह शॉट ऑन साइड पर नॉकआउट पर 1 रन का इजाफा। अब जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत है। दोपहर का खाना पक रहा है, मुझे वो खाने की सुगंध आ रही है और बीच मैदान पर दक्षिण 11 स्वीकार को भाई साहब जीत श्रीमान नार सिंह जी जीत की सुगंध आ बदलापुर, रही है। मातेश्वरी जलस बदलापुर, भाई गेंदबाज साहब श्रीमान तैयार नार सिंह जी। और द विकेट और हवा में खेल दिया, कैच हो सकता है विकेट कीपर गेंद के नीचे, कोई भी गलती नहीं, बहुत ही अच्छा उदय कैच सिंह जी लपक मोराना, लिया भाई साहब और श्रीमान ये उदय विकेट सिंह का जी, पतन। उदय सिंह जी मोराना बदलापुर। दक्षिण 11 स्वीकार सब कुछ तो बेहतर चल रहा था, लेकिन उसी वक्त टप्पा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखा गया। अच्छी गेंद थी। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा। लेग स्टंप के थोड़ा सा आगे आए थे, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई, आंखों से बिल्कुल दूर गेंद थी, हवा में गेंद और अच्छा कैच। बल्लेबाज आउट। प्रेम प्यारे मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जीत के बहुत करीब है दक्षिण 11 बिल्कुल नया प्लेयर सुंकार उतर चुका है। और 70 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य जो है बहुत करीब। 72 इज द टारगेट। गेंदबाजी करे गेंदबाज शबन। और बल्लेबाज की बात करें तो नरपत, जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा। बैक पर चले गए, स्टार पर खेल दिया। ओह ये लड्डू था, मोतीचूर लड्डू था, छोड़ दिया। नरपत को जीवन दान मिला है। जीतने के लिए केवल 1 रन की जरूरत है। सिर्फ 1 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, सेमीफाइनल में जाने के लिए दक्षिण 11 टीम को। भैरू तैयार अगली गेंद लेके और 2 विकेट से वो क्रॉस पैडिक शॉट खेलने की कोशिश, छूके बल्लेबाज विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई भी रन नहीं, अभी भी एक राह देखनी पड़ेगी। 1 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। जी हाँ 1 रन की जरूरत है और दक्षिण 11 के सारे समर्थक इंतजार कर रहे हैं वो विनिंग मोमेंट हर किसी को चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई है और ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई। अब आपके पास 9 गेंदे हैं, 1 रन की जरूरत। क्रुशियल मूवमेंट होती तो ये बिल्कुल प्रेशर में आते हैं, लेकिन कोई भी प्रेशर में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारी गेंदें शेष है और स्कोर इस लेवल है। 1 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने से। अगली गेंद वो यहाँ पर लिविंग एज लगी है और ये विकेट मिलता हुआ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और अच्छा कैच पकड़ लिया है और ये विकेट। वैसे गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, अगर नहीं खेलते तो भी चल सकता था, लेकिन करे तो क्या करे, यहाँ अपने आप को नहीं रोक पाए। ये वाइट बॉल होता तो मैच भी समाप्त हो जाता, लेकिन क्रिकेट में जैसा आप सोचते हैं ना वैसा नहीं होता। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से क्रिकेट का खेल शुरू हो जाता है। अनिश्चितता इस खेल में 71 पर 6, 8 गेंदे 1 रन की जरूरत है। जीत के दहलीज पर इस वक्त टीम है, लेकिन फिलहाल तारीफ करने की गेंदबाज की, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं भैरू। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, डीप एंड विकेट बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है। बल्लेबाज का ये राजसी ठाठ और गेंद को पहुंचाया है सीधा घाट। सेलिब्रेशन मोमेंट है दक्षिण 11 स्वीकार, कांग्रेचुलेशन, वेल डन।
थैंक यू हीरा सिंह साहब और रमेश सिंह साहब, आपको मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज आइए, से थोड़ा आवाज बढ़ाइए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम देने जा रहे हैं और दक्षित 11 सुखार जिन्होंने इस मुकाबले में किया पलटवार और खुल गया आपके लिए जीत का द्वार। इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच